This is a demanded video by Enjoy with Joy। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश के लिए हो या फिर इंग्लिश ग्रामर के लिए हो, एडवांस्ड लेवल का है। और सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें अच्छी तरह से समझने के लिए, और अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लास। रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लास इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज़ गोइंग टू बी। इसमें हम समझेंगे व्हाट इज़ रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लास और इसको हम किस तरह से रिड्यूस करके एडजेक्टिव फ्रेज में बनाते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आपको यह वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एडजेक्टिव क्लास होता क्या है। क्लास तो आप समझते हैं कि सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट आता है और एक उसका वर्ब आता है। ऐसे सेंटेंस के इस हिस्से को हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, उपवाक्य हिंदी में कहते हैं, क्लास कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लास कब होगा भाई? तो एडजेक्टिव क्लास तब होगा जब यह अपने ठीक पहले आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा या फिर उसकी विशेषता बताएगा, तो फिर उसको हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। जो काम एडजेक्टिव करता है वही काम एडजेक्टिव क्लास करता है। ठीक है, अब जब इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं, कम कर देते हैं इस पूरे एडजेक्टिव क्लास को, तो ये बन जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। यानी हम कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव क्लास इज अ डिपेंडेंट क्लास दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, starts with a relative pronoun and comes right next to the noun or pronoun which it modifies। जो adjective class होते हैं वो relative pronoun से शुरू होते हैं, who, whom, that, which, या फिर relative adverb से भी शुरू हो सकते हैं, जैसे when, where, why। एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सेंटेंस देखिए कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब हुआ कि द बॉय, वह लड़का, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ा है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यह जो हिस्सा जो रिलेटिव प्रोनाउन हु से शुरू हो रहा है, हु इज स्टैंडिंग देयर, यह एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है भाई? तो अपने ठीक आए हुए, अपने ठीक पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन यानी बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। बॉय के बारे में बता रहा है कि हम किस लड़के की बात कर, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ा है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास है। देयर इज नन हु इज अ मास्टर इन एवरीथिंग। ठीक है, यानी ऐसा कोई नहीं है जो हर एक चीज़ का मास्टर हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाला जो क्लास है वो है हु इज़ अ मास्टर इन एवरीथिंग। ठीक है, और यह हु किसके लिए आया? पूरा का पूरा जो हर एक चीज़ का मास्टर हो, ठीक है, नन के लिए आया हुआ है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, यहाँ पे ये नन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, लुक एट दिस सेंटेंस, दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ टीचर। ठीक है, ये वो लड़का है जिसके पिता एक टीचर है। ठीक है, तो हुज फादर इज अ टीचर, राइट, एडजेक्टिव क्लास है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा एडजेक्टिव क्लास को रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, वन मोर सेंटेंस, टेल मी द टाइम व्हेन शी इज कमिंग, यानी कृपया मुझे वो समय बताओ जब वो आ रही है। ठीक है, तो द टाइम व्हेन शी इज कमिंग, शी व्हेन शी इज कमिंग, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, तो इससे शुरू हो रहा है, यह पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, और यह किसको मॉडिफाई कर रहा है भाई? तो यह टाइम को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। तो यह चीज़ तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब हम एडजेक्टिव क्लास को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है,
और कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कंडीशंस होते हैं जब रिड्यूस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कब रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, रिड्यूस कब नहीं होगा भाई? अगर सेंटेंस, अगर क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से वो क्लास शुरू होता है, एडजेक्टिव क्लास, और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट आ जाता है, तो फिर ये रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अगर whom, whose, where, why, when, अगर इन सब से क्लास शुरू हो रहा है, एडजेक्टिव क्लास, तो फिर वो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब ये कुल 4-5 कंडीशंस हैं जब इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उन कंडीशंस को देखते हैं और वो तरीका देखते हैं जिस तरह से ये रिड्यूस होता है। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट देखिए, कंडीशन फर्स्ट क्या है? जब एडजेक्टिव क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी मतलब इज, एमा, वाज, वा, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट या फिर मॉडिफायर। ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर मॉडिफायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये आता है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो ये फर्स्ट कंडीशन बनती है जब उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, यानी लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास क्या है भाई? रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ा है। अब यहाँ पे देखिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वही सब्जेक्ट भी है। आपको क्या करना है? आपको सब्जेक्ट को, या फिर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है तो इस रिलेटिव प्रोनाउन को और वर्ब को रिमूव कर देना है, सिर्फ हटा देना है। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको क्या करना है? रिलेटिव प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट को और वर्ब को रिमूव कर देना है, रिड्यूस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, द बॉय स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। ठीक है, तो इसका भी मतलब ये दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है। ठीक है, तो रिड्यूस करने का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, एक ही उद्देश्य है, एम है, और वो है सेंटेंस को कंसाइज बनाना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, डू यू नो द मैन दैट इज टॉकिंग विद रोहन, यानी डू यू नो द मैन, यानी क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो, हु इज टॉकिंग विद मोहन, जो मोहन से बात कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास क्या है भाई? तो द दैट इज टॉकिंग विद मोहन, दैट इज टॉकिंग विद मोहन, यानी जो मोहन से बात कर रहा है। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और यही सब्जेक्ट भी है इस क्लास का, एडजेक्टिव क्लास का। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आ गया। तो वर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है, इन दोनों को हटा देना है। तो डू यू नो द मैन टॉकिंग विद रोहन। ठीक है, तो अब इन दोनों सेंटेंस का जो सेंस है, जो मतलब है, अर्थ है, वह एक ही है। ठीक है, वन मोर सेंटेंस कि द प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग सोल्ड इज माइन। द प्रॉपर्टी यानी वह जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग सोल्ड, जो बेची जा रही है, इज माइन, मेरी है। अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव क्लास क्या है? दैट इज बीइंग सोल्ड, दैट इज बीइंग सोल्ड यानी जो बेची जा रही है। राइट, एडजेक्टिव क्लास है, दैट से शुरू हो रहा है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। राइट, और यही सब्जेक्ट भी है। क्या चीज़ बेची जा रही है भाई? तो दैट, जो। राइट, यह किसके लिए आया हुआ है? प्रॉपर्टी के लिए आया हुआ है। राइट, एडजेक्टिव क्लास है। आपको रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब को रिमूव कर देना है। सिंपली द बीइंग सोल्ड इज माइन, द प्रॉपर्टी बीइंग सोल्ड इज माइन। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस का जो सेंस है, मतलब है, अलग है। ठीक है, केस 2, कंडीशन 2। दूसरी कंडीशन को हम देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन प्लस टू बी मतलब इज, एमा, वाज, वर, प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। राइट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है या फिर कोई मॉडिफायर एंड कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, सेंटेंस देखिए। अब इसको हम कैसे चेंज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। हैव यू रेड द बुक दैट इज रिटन बाय एस खुर्शीद। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या तुमने वह किताब पढ़ी है जो एस खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास देख लीजिए क्या है भाई? दैट इज रिटन बाय एस खुर्शीद, जो कि एस खुर्शीद के द्वारा लिखी गई एडजेक्टिव क्लास है। और यह मॉडिफाई किसको कर रहा है भाई?
तो इसके ठीक पहले आया हुआ है बुक, इसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्लास है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ करनी है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन हटाना है, आपको वर्ब हटाना है और कुछ नहीं करना है। मीन्स हैव यू रेड द बुक रिटन बाय एस खुर्शीद, ठीक है, रिड्यूस्ड हो गया ये, ठीक है, यह फ्रेज में रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड फ्रेज हो गया। ये जो फ्रेज है रिटन बाय एस खुर्शीद, ये रिड्यूस्ड एडजेक्टिव फ्रेज है, रिड्यूस्ड एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। वन मोर एग्जांपल कि हिज बुक दैट वाज पब्लिश्ड लास्ट ईयर हैज़ बिकम द बेस्ट सेलर। हिज बुक, उसकी किताब, दैट वाज पब्लिश्ड लास्ट ईयर, जो कि पिछले साल पब्लिश की गई, पब्लिश हुई, हैज़ बिकम द बेस्ट सेलर, वो बेस्ट सेलर बन गई है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लास दैट वाज पब्लिश्ड लास्ट ईयर, राइट। एडजेक्टिव क्लास है, मॉडिफाई कर रहा है बुक को। आपको क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब को हटा देना है, दैट और वाज को हटा देना है, सिर्फ इतना करना है। हिज पब्लिश्ड लास्ट ईयर हैज़ बिकम द बेस्ट सेलर, राइट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। केस 3 कंडीशन 3, ठीक है। कंडीशन 3 क्या है भाई, जब ये स्ट्रक्चर आपको मिले, रिलेटिव प्रोनाउन मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है टू बी मतलब वाज व या इज एमा प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। इसके बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, एक ऐसा फ्रेज होगा जो किसी प्रेपोजिशन से शुरू होगा, ऐसा फ्रेज होगा, ठीक है। जैसे देखिए कि प्लीज इंट्रोड्यूस मी द बॉय हु इज फ्रॉम योर विलेज, ठीक है। अब देखो, प्लीज इंट्रोड्यूस मी द बॉय, मुझे उस लड़के से परिचय कराओ, हु इज फ्रॉम योर विलेज, जो तुम्हारे गांव से है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लास क्या है, एडजेक्टिव क्लास है हु इज फ्रॉम योर विलेज, जो तुम्हारे गांव से है। तो अब देखिए हु इज के बाद क्या आया, फ्रॉम आया, प्रेपोजिशन है, और उसके बाद से योर विलेज, तो फ्रॉम योर विलेज ये टोटल है फ्रेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब को हटा देना है। प्लीज इंट्रोड्यूस मी द बॉय फ्रॉम योर विलेज, प्लीज इंट्रोड्यूस मी द बॉय फ्रॉम योर विलेज, ठीक है, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, आई बॉट अ बुक दैट इज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। मैंने एक किताब खरीदा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है, राइट। दैट इज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन एडजेक्टिव फ्रेज है, ये आपको दिख रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। सिंपली आपको करना क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब रिमूव करना है। आई बॉट अ बुक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो दोनों का मतलब सेम है, सेंटेंस छोटा हो गया, कंसाइज हो गया, इसका एम यही है, राइट। रिड्यूस्ड एडजेक्टिव फ्रेज यूज करने का, रिड्यूस करने का, ओके। आइए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब फर्स्ट, वर्ब टू, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कोई मॉडिफायर। ये ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर पहले बता चुका हूँ कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस देखिए कि द मैन हु बॉदर्स मी एवरी डे इज सिटिंग देयर, द मैन हु बॉदर्स मी एवरी डे इज सिटिंग देयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव क्लास कहाँ है कि द मैन हु बॉदर्स मी, राइट, एवरी डे, यह एडजेक्टिव क्लास है जो मैन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को हटा देना है और जो वर्ब होगी उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देना है, राइट। सिर्फ आपको इतना करना है, द मैन बॉदरिंग मी एवरी डे इज सिटिंग देयर, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब है कि वह आदमी जो हर दिन मुझे बॉदर करता है, परेशान करता है, वहाँ बैठा हुआ है। दोनों का सेंस एक है, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही सेंस में दोनों ये यूज़ किए जाते हैं, इस तरह के दोनों सेंटेंसेस, ठीक है। अब एक देखिए हम वर्ब्स की सेकंड फॉर्म लेके देखते हैं। द मैन हु मेट यू इन द मॉर्निंग,
इज़ माई ब्रदर। ठीक है, यानी वह आदमी जो तुमसे सुबह में मिला मेरा भाई है। एडजेक्टिव क्लास है हु मेट यू इन द मॉर्निंग, जो सुबह में तुमसे मिला, राइट। अब सेम वे में इसको भी हम चेंज करेंगे, कैसे? द मैन मीटिंग यू इन द मॉर्निंग इज़ माई ब्रदर। ठीक है, तो इन दोनों का सेंस सेम है। अब देखिए कि जब सेकेंड फॉर्म आप यूज़ करते हैं तब कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वास्तव में टाइम क्या है, टेंस क्या है। ठीक है, अब जब कोई टाइम का मार्कर नहीं देता है, टेंस का मार्कर नहीं देता है, नहीं अगर दिया रहता है तो हमें समय का पता नहीं चल सकता है, टाइम का पता नहीं चल सकता है कि वास्तव में वो कब हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, कन्फ्यूज़न न हो, इसके लिए अधिकतर लोग यही करते हैं, ग्रामेरियंस यही करते हैं कि द मैन हु मेट यू इन द मॉर्निंग इज़ माई ब्रदर, इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। इस तरह के रिड्यूस्ड सेंटेंसेस आप नहीं देखेंगे। वैसे ग्रामेटिकली ये सही है। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।